अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने दो वीडियो चल रही हैं। एक वीडियो के अंदर हमने एंगल लेके आए और उससे 4 सोलर पैनल का स्टैंड बनाया, और दूसरी वीडियो के अंदर उसी स्टैंड के अंदर सोलर पैनल को एडजस्ट करके कनेक्शन करके तार नीचे लेके आए, और अब इस जो तार नीचे लेके आए हैं उसके साथ अब हमने इन्वर्टर को स्टार्ट करना है, और तीसरी वीडियो अब शुरू हो रही है आपके सामने। जी अस्सलाम वालेकुम। ये है आपके सामने PV 2200 फोरोनस का 1.5 पॉइंट इन्वेंटर, और इसको हम आपके सामने इंस्टॉल करेंगे और इसके ऊपर लोड डालकर आपको मुकम्मल चेकअप कराएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेटिंग करेंगे, यानी इसको इंस्टॉल करेंगे, इसकी जगह पे फिट करेंगे और बाद में इसका कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर इसकी तफसीर बताई जा रही है कि क्या चीज़ है और क्या नई चीज़। तो अब हम शुरू करते हैं इसकी सेटिंग को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो नीचे वाली है फट्टी उतारेंगे और कनेक्शन वाली जगह वाजे हो जाएंगे जहाँ पर हमने इसके कनेक्शन करने हैं। तो ये सामने आप देख लें, ये कनेक्शन वाली जगह है, ये इनपुट है और साथ आउटपुट है। ठीक है, इनपुट का मतलब होता है वापटा शेयरिंग, यानी वापटा से करंट लेना है, और ये बैटरी की जगह है जमा और मनफी, और ये PV यानी सोलर की जगह, यहाँ पर सोलर की तारें लगेंगी। ठीक है, ये जगह बनाई हमने बैटरी के लिए, यहाँ पर हम बैटरी रखेंगे और जो सुराख लगाए इस पर हम इन्वर्टर को फिक्स करेंगे। ठीक है, अब ये आपके सामने हमने इन्वर्टर को रखा और स्क्रू के साथ हम इसको अब मजबूत करेंगे। मजबूत करने के बाद इसकी तारों का जो कनेक्शन है वो हम करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ मुकम्मल तफसीर पर इसकी। ठीक है, और अब क्या है, अब कनेक्शन लगाने हैं और हम इस पर अब लोड डालकर आपको दिखाएंगे, और इस पर लोड क्या होगा, एक फ्रिज। अब ये ब्रेकर के लिए DP बॉक्स हम ले आए, DP बॉक्स को लगा लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके ब्रेकर लगाएंगे। ये हो गया 125 एम्पेयर का ब्रेकर, और साथ ही लगाएंगे हम चेंज ओवर। ठीक है, तो चेंज ओवर के साथ होगा 220 का एक ब्रेकर, और ये इसकी सेटिंग होगी। इसके साथ एक और ब्रेकर बाद में हम लगाएंगे। ये 125 एम्पीयर का सोलर का ब्रेकर होगा, ये चेंज ओवर होगा, और ये 220 का ब्रेकर होगा, और एक ब्रेकर बाद में और लगाएंगे साथ ही। अब ये हम तार लगा रहे हैं बैटरी की इन्वर्टर के अंदर, एक जमा है और एक मनफिया है, यानी प्लस माइनस। इसके जोड़ लगाने के बाद बैटरी वाला क्या होगा, काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद दूसरे कनेक्शन हम करेंगे। तो अब स्क्रू मजबूत किया जा रहा है, तार लग गया है इन्वर्टर के अंदर। यहाँ पर खुद जगह बनी होती है जमा और मनफी की। अच्छा जी, ये हमने तार लेके आ गए हैं सोलर की ऊपर से, जो हमने ऊपर पैनल लगाए हैं, इसके ऊपर हमने 4 पैनल लगाए हैं 280 वाट के। तो पैनल के हमने पैनल से ऊपर तार लेके आ गए, और ये सब लोड वाला हमने बोर्ड लगाया, यानी पूरे घर की वायरिंग अलहदा करनी थी, लेकिन यहाँ पर दुकान है तो हमने फ्रिज लगाने, इसलिए ये छोटा सा बोर्ड लगा दिया। तो ये हम आउटपुट आउटपुट का मतलब लोड वाली तार, क्योंकि हमने बैटरी की भी तार लगा रही है, सोलर पैनल की भी तार लगा ली है, अब हमने आउटपुट तार लेनी थी, वो हमने लगा रहे हैं। तो बाद में मजीद कनेक्शन फिर भी हम समझाएंगे, लेकिन यहाँ भी थोड़ा बहुत आप समझते जाएं। ये देखिए, हमने मुकम्मल कनेक्शन कर लिए हैं, और कनेक्शन करने के बाद अब लोड चेक कराना है, लेकिन उससे पहले हम कनेक्शन की मुकम्मल तफसील बताएंगे कि कौन सा कनेक्शन हमने किस जरिए किया और कौन सी तार हमने कहाँ पर ली। ठीक है, तो अब ये करंट चेक करा रहे हैं, जो सोलर से ऊपर करंट आ रही है, हमने जब हम मनफी को शॉर्ट कर रहे हैं तो इसलिए चेक रहे हैं कि ऊपर से कितनी तेज करंट नीचे आ रही है। ये 4 पैनल लगाए थे हमने 280 वाट के, तो ये उनकी करंट चेक कराई जा रही है। अच्छा, अब हमने कनेक्शन मुकम्मल कर लिए और तारों को समेट लिया, और तारों को समेटने के बाद अब बता रहे हैं कि ये तार जो ऊपर से आ रही है ये सोलर की तार है। सोलर पैनल से तार नीचे आई, डब्बी बॉक्स के अंदर आई, और नीचे से ब्रेकर को लगी, और ब्रेकर के ऊपर से गुजरते हुए सीधी इन्वर्टर के पास हमने लगा दी जमा मनफी। ये अलहदा अलहदा हमने क्या कर दिया, इसका जोड़ मुकम्मल कनेक्शन कर दिया। तो ये जो दूसरी तार है ये 220 यानी वापटा है, यानी कि पहले दुकान में जो वायरिंग हुई थी वहाँ से हमने क्या किया, डायरेक्ट 220 की तार ली,
और सीधा हम इसको अंदर डब्ल्यू बॉक्स में लेके आ गए, जो चेंज ओवर था वहां पर हमने इसको लगा दिया। चेंज ओवर में भी इसकी तार का कनेक्शन दिया और साथ 220 में भी इसका कनेक्शन दे दिया, दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज ओवर है तो डबल कनेक्शन होगा, एक तो हम इन्वर्टर का कनेक्शन होगा और एक वापटा का। ठीक है, ये जो वापटा का कनेक्शन नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर इस सोलर का भी करंट होगा। ठीक है, अच्छा, दोनों को करंट दे दे ना हमें, वापटा का है, ये T20 का। तो यहाँ से गुजरती जो T20 तार गुजरती हुई सीधी हम लेके आएंगे ऊपर इसको वापटा शेयरिंग की तरफ। अगर भी करंट कम हो सोलर से, पैनल से, तो बिजली के जरिए हम करंट देकर पूरी जो लोड है ना, जो कम है वो पूरा किया जाए, यानी वापटा उसको मदद देगा, यानी वापटा से उधारी करंट लेगा। ये वो तार है जिस पर हमने हाथ रखा हुआ है। तो ये ब्रेकर होगा, अगर हम इसको ऑन करेंगे तो करंट आएगी, अगर बंद कर देंगे तो ऊपर वापटा शेयरिंग नहीं होगी। तो ये हमारा जो सोलर चेंज ओवर है, तो ये तार सोलर के इन्वर्टर से जो करंट आ रही है वो भी इस इधर नीचे 4 कनेक्शन है, नीचे आ रहे हैं। 2 वापटा के जो नीचे वाले हैं जहाँ पर उंगल रखी हुई है, और ये जो ऊपर वाले हैं ये इन्वर्टर की करंट है, और करंट। और ये चेंज ओवर से जब नीचे वापटा और ऊपर सोलर, अगर वापटा तंग करे तो सोलर, सोलर तंग करे तो वापस वापटा पे करंट। और ये लोड है, और लोड पर हमें एक ही तार लगाई जाएगी, यानी कि लोड तो ऊपर वापटा से आए या सोलर से आए तो ऊपर तो एक ही होगा। और ये तार लगा के मैंने इस तरफ 2 बोर्ड लगा दिए हैं। ठीक है, यानी करंट आए तो अलग बोर्ड हमने प्रो दिया। तो ये देखे चेंज ओवर से ऊपर से करंट आ रही है, तो ये सोलर इन्वर्टर से जो करंट आएगी वो सीधी ही नीचे, इधर हमने एक ब्रेकर उसका लगा दिया सोलर का, तो अगर मसला हो जाए तो एक ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। तो यहाँ से करंट गुजरती यहाँ पर आ गई, यानी हम पहले बता चुके हैं एक कनेक्शन वापटा का और एक ये सोलर का है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, करंट देंगे ऊपर से पैनल से जो करंट आ रही है, तो हमने ब्रेकर ऊपर ऑन किया। अब ये फ्रोनस का जो इन्वर्टर है इसके बटन को भी ऑन किया, अभी कुछ देर बाद ये चल जाएगा। तो ये देखें ये ऑन हो गया है, अब करीब करके दिखा रहे हैं, ये देखें अभी एक थोड़ा सा वक्त लगा। ये भी सोलर से भी करंट आ रही है और वापटा से भी करंट आ रही है, यानी इसने चेक किया कि पूरे वोल्ट हमें आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि वापटा शेयरिंग, यानी वापटा की करंट जो इधर आ रही है वो बंद कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लोड चेक करेंगे बल्ब के जरिए कि करंट आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, ये देखो बल्ब ऑन हुआ हुआ है। अब ये चेंज ओवर का जो बटन है वो नीचे है, तो ये वापटा यानी बिजली से करंट आ रही है, वापटा से करंट आ रही है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, चेंज ओवर के बटन को ऊपर करेंगे और ऊपर करके इन्वर्टर से जो करंट आ रही है वो चेक करेंगे कि आया कि इन्वर्टर से भी करंट आ रही है या नहीं। अभी तक तो हम वापटा से करंट चेक कर रहे हैं। अब ऊपर किया चेंज ओवर को, यहाँ पर दरमियान में बंद हो जाता है, यानी अब करंट नहीं आएगी। इसके 3 ऑप्शन होते हैं, एक तरफ वापटा, दरमियान में ऑफ और ऊपर सोलर। अब हम सोलर से जो करंट आ रही है वो चेक कराएंगे। देखिए सोलर से भी करंट आ रही है, गोया कि इससे पता चला करंट हमारी आ गया। आगे बोर्ड में चेक करेंगे तो बोर्ड में भी करंट आ रही है, इसके पता ये चला कि सोलर इन्वर्टर हमें करंट दे रहा है और हमारे बोर्डों के अंदर करंट आ चुकी है। तो ये हमारा टेस्ट कामयाब हो गया। अब आगे हमने इस पर लोड डाल के चेक करना है कि आया कि हम कितना लोड उठाते हैं। ठीक है, तो अभी हम आपके सामने डबल डोर फ्रिज चलाकर आपको टेस्ट कराएंगे कि देखें आपके सामने। ये हम बटन, ये तार लगा दिया, अब हमने बटन नीचे कर दिया तो बत्ती बल गई और हमारी फ्रिज ऑन होगी। ये डबल डोर फ्रिज है आपके सामने, तो ये सोलर पर चल रही है। तो ऐसी वीडियो को देखकर लाइक और शेयर करें और मज़ीद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो और हम मज़ीद ऐसी वीडियो बनाएं।